नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इन इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। हाँ फरीसा, आई एम सॉरी इस टाइम फोन किया। सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन मिल सकती है? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ मेरे पास हो। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी इस गलती को ढांप लें। गलती को ढांप लूं? ये गलती है, ये गलती है, मुझे बताओ ये गलती है, ये गलती है, इसको कैसे ढांप लूं? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं क्या कहूंगी कि ये क्या हुआ है, मेरे बेटे ने क्या किया, क्या किया मेरे बेटे? तुम दोनों को बच्चा बहुत पसंद है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे बच्चे कभी भी उसे फुप्पो का बेटा कह के गले नहीं लगाएंगे। सुमैया और तुम्हें बहुत दर्द है ना उस बच्चे का, तो ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी तो दे देना अपनी बेटी का रिश्ता उसको। हेलो सिन्नार, क्या हुआ? आज भी नींद नहीं आ रही? वो कैसा है? कौन? वो तुम्हें पता है मैं किसका पूछ रही हूँ? सहन का पूछ रही हो? हाँ। ठीक है शिजरत। अम्मी को याद करता होगा।
अगर करता भी है तो बहुत छोटा है वो, मुझे कुछ बता नहीं सकता अभी। करता होगा, मुझे पता है। ठीक कह रहे हो तुम, करता होगा अगर तुम मां उसकी। उम्मीद हो, कोई तो आस हो, कोई जीने का तो मुझको एहसास दो। हेलो, धड़कनें चल रही, बाकी सब है रुका, किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। मैं नहीं मान सकता। मैंने खुद उससे इस सिलसिले में बात की थी। उसे तो अवाम के मसले हल करने थे, गरीब लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग करनी थी, और तुम कह रहे हो कि वो फॉरेन सर्विस में इंटरेस्टेड है। उसने यही कहा है, और ऐसे भी उसकी फील्ड है, वो बेहतर जानती है कि उसे क्या करना है। और तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी बीवी अगर फॉरेन सर्विस ज्वाइन करेगी तो वो यहां से उड़ जाएगी। शी विल फ्लाई अवे। ये मुस्तकबिल सोचा है तुमने? तुम कब से इतने बेध्यान हो गए उसे नाम? अगर तुम्हारी बीवी फॉरेन सर्विस में चली जाएगी तो सारे मजे, सारे प्रिविलेजेस, सारे पर्क्स उसके होंगे। इसमें हमारा क्या फायदा? मेरा मतलब तुम्हारा क्या फायदा? मुझे क्या फायदा लेना है उससे? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हें यहां ही रहकर काम करना है, यहां से जा नहीं सकते तुम। उसे मना करो। मैं उसे ऐसा कुछ नहीं कह सकता, उसका जाती फैसला। उसकी जात तुम्हारी जात से मुंसलिक है, अलहदा नहीं है वो। आप लोग ग्रुप में डिवाइड होके अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बात मानने से इनकार कर दिया है शजरत ने। लेकिन उबैद तो कह रहे थे फॉरेन सर्विस बहुत जबरदस्त फैसला है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है अफान?
उफ, किन कमअक्लों में फंस गया हूं मैं। तुम शौहर हो उसके, हुक्म दो उसे। इस तरह नहीं कह सकता, वो मेरी बात नहीं मानेगी। फिर तो एक ही बात रह जाती है, इरादा बदल गया है उसका। कैसा इरादा? कहां फॉरेन सर्विस और कहां एक छोटा सा बिजनेसमैन। ला हौले वला कुव्वत, कैसी बातें कर रहे हैं आप खान? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या फर्क पड़ेगा अगर वो फॉरेन सर्विस ना ज्वाइन करे, यहां पे बैठ के काम करे? लोकली सर्व करेगी तो हमें फायदा होगा, हमारा बिजनेस ब्लूम करेगा। लेकिन तुम दोनों को ये बात नजर ही नहीं आती। कैसे समझाऊं मैं? सिनान, सच बताऊं तो मैं वाकई बहुत दुखी हूं तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, है ना? एक्सक्यूज मी? अब तो मान लो तुम सिर्फ उसके लिए एक दीवार थे और उस दीवार के सहारे बेल बनकर ऊपर चढ़ गई, और अब उसे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी फजूल बकवास नहीं सुननी। तुम्हारे दिल में भी यही सब कुछ चल रहा है ना? अगर वो होती तो क्या तुम उसे भी इसी तरह डांट देते? नरमीन, हाँ बोलो ना। लेकिन मैं अलबत्ता यहीं खड़ी हूं। हाँ, करनी थी मुझे अवाम की खिदमत, लेकिन अब इज्जत बचानी है। तुम्हें पता है सना, कल सब अपनी लाइफ में की गई गलतियां बता रहे थे। फरीसा ने कहा कि उसे पछतावा है कि वो अपनी दादी के आखिरी दिनों में नहीं थी। उसने वर्ल्ड टूर को इंपॉर्टेंस दी। मंसूर की बहन सारा साल गुल्लक में सिक्के डालती थी, मगर वो कभी नहीं भरता था क्योंकि वो उसमें से पैसे निकाल लेता था। बिलाल ने एक्सीडेंट कर दिया था और उसे गिल्ट है कि वो उस मौके पर नहीं रुका, और जब मुझसे मेरी गलती पूछी गई तो मेरे पास ऐसी गलती थी जो मैं बता ही ना सकी। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ सिना, जहां मेरी माजी की पास ना हो, कोई किस्सा कोई कहानी ना हो। माजी की उस कहानी में कुछ किरदार भी हैं। क्या तुम उनसे भी पीछा छुड़ाना चाहती हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा सना। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं सोचती शिजरत।
मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ सिना, जहाँ मेरी माजी की पास्ट कश ना हो, कोई किस्सा कोई कहानी ना हो। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे। माजी की उस कहानी में कुछ किरदार भी हैं। क्या तुम उनसे भी पीछा छुड़ाना चाहती हो? यार वो शिजरत नजर नहीं आ रही। शिजरत? हाँ, ओ बोरी बोरी बोरी, आओ ना। नहीं आ रही। शिजरत के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? यार वो किसी से घुलती मिलती नहीं है, जबकि अब हम सब इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बट यार वो हमारी दोस्त है। कभी कभी तो मुझे लगता है वो बहुत प्राउड है, जैसे अभी से अफसर वाले एटीट्यूड बिल्डअप कर रही हो। कभी कभी लगता है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। मुझे तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पर भी हैरत हो रही है। हाँ, आई मीन थोड़ी डिस्टेंट है, टफ टाइम भी देती है, लेकिन देयर इज समथिंग अबाउट हर, बहुत अलग है। यहाँ पर इस जैसी कोई भी नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अच्छा, ये तो आपने हमारी बेइज्जती कर दी। नहीं, नॉट एट ऑल यार। मैं ये कहना चाह रहा था कि शी इज डिफरेंट। आई मीन बहुत बावकार पर्सनालिटी और अनरीचेबल भी। शिजरत, तुमने तो फॉरेन सर्विस में इंटरेस्ट शो किया था। हाँ किया था, बट अब नहीं। तो फिर अचानक क्या हुआ? लोकल गवर्नमेंट क्यों? इरादा बदल गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने फॉरेन सर्विस चूज किया ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी फॉरेन सर्विस ही चूज करो। एक्सक्यूज मी?
आफाक, आप आ गए? कहाँ चले गए थे? फोन भी नहीं किया और कॉल भी नहीं उठा रहे थे। घर पे दिल नहीं लग रहा था। आप मर्दों के लिए आसान, घर से बाहर निकलकर दिल लग जाता है आप लोग का। बाहर भी दिल नहीं लगा। फिर अब क्या करेंगे? अब्बू बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कैसी लग रही? आफाक, हम बच्चा लेने कब जाएंगे? बच्चा? कौन सा बच्चा? इसमें अब समझने को क्या ही रह जाता है। यहाँ पर वैसे भी सबको यकीन हो गया है कि वो तुमसे अट्रैक्टेड है, और उसने वो जो फील्ड चेंज करने वाली बात की है ना, उससे तो साफ जाहिर है कि उसने बहुत दूर तक प्लानिंग कर ली। आई थिंक नायाब इज राइट। तुम खुद भी देख सकती हो, वो बज़ाहिर तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व है, और उसकी नजरें बार बार तुम्हें ही देख रही हैं। तुम दोनों को गलत फहमी हुई है। गलत फहमी की गुंजाइश ही कहाँ रही? जो कुछ उसने तुम्हें बोल दिया उसके बाद गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं। शिजरतुल दुर, गॉड, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं नहीं मानती। मतलब यहाँ सबको फील हो गया और इसको अंदाजा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला ना। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। तुम ठीक कह रही हो, मुझे वाकई पता नहीं चलता। मैं ऐसी ही हूं, बात बहुत आगे तक निकल जाती, इतनी आगे के पलटने का रास्ता नहीं था। यही सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे अंदर। मैंने बहुत नुकसान उठाया अपनी इस लापरवाही से। बहुत। कैसा नुकसान? नहीं, कुछ नहीं। बट इस बार तुम्हारे सामने बिलाल यज़दानी है। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये लोग बहुत खानदानी रईस लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। ट्रस्ट में तुम्हारी तो निकल पड़ी। She is right. He is a nice guy. तुम दोनों को गलत फहमी हुई है, ऐसा हरगिज नहीं है। No, never. भाई ना कोई रिश्ता नाता, तुमने तो प्रपोज करने से पहले ही उस पर हुक्म जता दिया। उसे हुक्म नहीं, उसे दरख्वास्त कहते हैं। सरकारी अफसरों की दरख्वास्तें अक्सर फाइलों के नीचे दब जाती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन दरख्वास्त पे भी तो डिपेंड करता है। और फिर ये भी तो देखो कि दरख्वास्त की किसने। कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? लड़कियां तो बहुत हसास होती हैं, मर्द की
मर्द की बदलती नजर को पहचान लेती हैं। हाँ, लेकिन लड़कियां इतनी आसानी से अपने दिल का भेद देती भी तो नहीं है। हो सकता है वो तजाहुल से काम ले रही, बट इट्स ओके। मुझे उसकी ये अदा भी अच्छी लगी। चलें, आई थिंक क्लास का टाइम हो रहा है। चलो। आपने कहा था जैन दे दो, मैं और बच्चा ला दूंगा। इसी शर्त पर जैन को दिया था ना मैंने। कहा था ना आपने आफाक। बच्चा इतना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है क्या? जब एक चीज अल्लाह ने हमारे नसीब में रखी नहीं तो फिर? बेवकूफ बनाया आपने मुझे। मैं आपकी बातों में आ गई। आपके कहने पर जैन मैंने दे दिया। मैं कभी जैन को देती? कभी नहीं देती। दुनिया की कोई ताकत उससे मुझे अलग नहीं कर सकती थी। झूठ बोला आपने मुझे, बेवकूफ बना दिया। आपकी बातों में आ गई मैं। बेटा क्यों इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही हो? ये आपका बेटा, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे तो खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैं इनकी बातों में आ गई। क्या खुद से सवाल जवाब किए जा रही हो? इनकार थोड़ी किया मैंने। बच्चे दरख्तों पे थोड़ी लगते जो उतार के ले आऊं, या फिर बाजारों में पड़े हुए की टोकरी उठाने खरीदने निकल जाऊं। कहा ले आऊंगा तो ले आऊंगा ना। शोर शराबा डाल के बैठ गई है। बेटा सबा, आफा गलत तो नहीं कह रहा। देखो वो इस तरह की बात पहले तो सुनता भी नहीं था, और अब उसने खुद से ये बात की है तो उसे पूरा करेगा। मत रो मेरा बेटा। झूठ बोला उन्होंने, मुझे बेवकूफ बना दिया। नहीं ऐसा नहीं है। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ बिलाल, आपके इस टैलेंट के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। अब पता चल गया ना आपको। ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने से पहले सब ऐसे ही सॉफ्ट और लवली होते हैं, बट बाद में वो सिर्फ एक टूल रह जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का पुर्जा सुना ही होगा आप सब लोगों ने। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं ऑफिसर बनने के बाद अपना गाना, म्यूजिक सब भूल जाऊंगा? नहीं, पर शायद आपकी धुनें बदल जाएंगी। मिस्टर जट, आप कुछ नहीं कहेंगी? तारीफ, तनकीद, एनीथिंग? सब तारीफ कर तो रहे। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी नहीं है। तो किस चीज में दिलचस्पी है आपको? आप मुझे वो बता दें, मैं वो कर लेता हूँ आपके लिए। मिस्टर रॉकस्टार, कोई नए दौर का गाना भी सुनाओ मैं। हाँ बताओ, क्या क्या बजाऊं? जो तुम्हें पसंद हो। अच्छा ओके।
इस्लामाबाद जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा किया आपने। भाभी कैसी हैं, बच्चे? ठीक है, सब ठीक है। सुमैया बाजी और उबैद भाई? वो भी ठीक है, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक है। मैं समझी नहीं। बहुत जिद्दी है मेरी बहन, बिलाखिर उसने अपनी मनमानी करके ही दम लिया। पता नहीं किसका बच्चा उठा के घर पे ले आई है। तुम्हें बताया तो होगा सिनान ने। नहीं? हाँ, सिनान ने बताया था। वैसे तुम्हें कुछ पता है वो बच्चा कहां से आया है, किसका है? नहीं। हैरत है कि उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन सिनान को पता तो होगा कि वो बच्चा कहां से आया है। मुझे नहीं पता। खैर, एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। ऐसी बातें छुपती नहीं है। आराम से नहीं बैठूंगा मैं। ऐसे कैसे किसी के गंद को खानदान का हिस्सा बना सकती है सुमैया? आप ये पूछने के लिए आए मुझसे? नहीं, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुमने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का कैसे सोच लिया? जी? देखो शिजरत, अम्मी के इंतकाल के बाद मैं खानदान का बड़ा हूं। तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, हमारे खानदान का हिस्सा हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं औरतों की तालीम और करियर के खिलाफ नहीं हूं। बल्कि तुम्हारी तालीम के लिए तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न था, ये पता है तुम्हें। लेकिन औरतों का एक दायरा होता है। जितना भी ऊंचा मकाम पालें जिंदगी में, उस दायरे के अंदर रहें तो अच्छा रहता है। मैं नहीं समझ पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस दायरे के अंदर रहते हुए औरत जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, जैसे चाहे खेले, जो भी स्ट्रोक लगाए, सब अच्छा रहता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं हमेशा अपने दायरे के अंदर ही रही हूं इरफान भाई। लेकिन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करोगी तो दायरे से खुद ब खुद बाहर निकल जाओगी। मैं यही तुम्हें समझाने आया था। तुम एक समझदार इंसान हो, इसलिए अम्मी के इंतकाल के बाद मैं खानदान का बड़ा हूं। तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, हमारे खानदान का हिस्सा हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं औरतों की तालीम और करियर के खिलाफ नहीं हूं। औरतों का एक दायरा होता है। जितना भी ऊंचा मकाम पालें जिंदगी में, उस दायरे के अंदर रहें तो अच्छा रहता है। लेकिन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करोगी तो दायरे से खुद ब खुद बाहर निकल जाओगी। नजरें नीची करके जी जी करने वाली शिजरत नहीं रही वो, अब खुद को अफसर समझने लगी है। जरा सा भी लिहाज नहीं है उसमें। यह भी नहीं सोचा कि मैं खुद चल के आया हूं, खानदान का बड़ा। जी जी करने वाली तो वो कभी भी नहीं रही। मुबालगा कम किया करें अफान। मैं मुबालगा कर रहा हूं? उसने साफ इनकार कर दिया
कह रही थी कि वही करेगी जो उसे मुनासिब लगेगा। आप उससे भी कहने पहुंच गए? हाँ, तो मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? उसके शौहर की जबान पे तो बर्फ गिर जाती है उसके सामने। वो कोई छोटी नासमझ बच्ची नहीं है जिसका हाथ पकड़ के आप उसे समझाने पहुंच गए। वो मुल्क के बेहतरीन दिमागों में से चुने जाने वाला एक दिमाग रखती है, और उसी बेहतरीन दिमाग ने अब दिल की सुनना छोड़ दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि सिनान की कोई हैसियत नहीं है अब उसकी जिंदगी में। ये आप क्या फजूल बात कर रहे हैं? कोई फजूल बात नहीं कर रहा मैं। दुनिया देखी है मैंने। नहीं करेगी वो सिनान से शादी। हवा बदल गई है उसकी। शादी नहीं करेगी? आप शायद भूल रहे हैं उन दोनों का निकाह हो चुका है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। नहीं पड़ेगी वो इन फॉर्मेलिटीज में। बात करके देख लो तुम शादी की। अगर मान जाए तो जूता उठाना और मेरे सर पे 100 बार मारना, एक गिनना। और हाँ, जॉनी, ये किसकी आवाज है? ओह, वो लड़का। तुम मुझसे बात करते हुए उसे गोद में बिठा के बैठी हो। दूर करो उसे। ये वो लड़का नहीं है, मेरा बेटा है ज़ैन। हाँ, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी। क्या हो गया इन्हें? ऐसा क्या कह दिया शिजरत ने? नदामत से